आपने पेड़ तो बहुत सारे देखे होंगे, क्या कभी आपने कोई ऐसा पेड़ देखा है जो पेंशन लेता हो, या फिर आपने कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसकी उम्र 100 साल से ज़्यादा हो? गांव में या फिर यूं कहें किसी भी धार्मिक स्थल पर ऐसे कई पेड़ मौजूद हैं जिनकी उम्र 200 साल से अधिक है और उन पेड़ों की पेंशन लगी हुई है। तो ऐसे में एक पेड़ हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वो पेड़ है जिसकी उम्र 110 साल है। और कुरुक्षेत्र में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि कई ऐसे पेड़ हैं जिनकी पेंशन लगी हुई है और जिनकी उम्र 100 साल से भी अधिक है। ये वो वट वृक्ष है जिससे हम बरगद का पेड़ भी बोलते हैं, बड़ का पेड़ भी बोलते हैं गांव में, लेकिन आपने इससे कई पुराने पेड़ देखे होंगे। लेकिन अब कुरुक्षेत्र की अगर बात करें तो कई ऐसे पेड़ हैं जिनकी पेंशन लगी हुई है, या फिर यूं कहें जो पेड़ 100 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। तो ऐसे में ये तस्वीरें जो हैं वो आप देख सकते हैं कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर से, जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसा पेड़ जिसकी उम्र 100 साल से भी अधिक है। ये वो बरगद का पेड़ है जो ऑक्सीजन देता है, प्राण देवता पेड़, जो कि 110 साल पुराना है ये पेड़। बोर्ड पर आप देख सकते हैं। और इसी तरह से कुरुक्षेत्र में अलग अलग जगहों पर इसी तरह से 100 साल से ज़्यादा उम्र जिनकी है वो पेड़ पाए जाते हैं। और इन पेड़ों की ख़ास बात ये है कि ये पेड़ छाँव बड़ी ज़बरदस्त देते हैं। खासकर गर्मियों की अगर हम बात करें तो गर्मियों में हमें पेड़ बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। अब की गर्मियों में काफ़ी गर्मी थी, लोगों ने एसी भी चलाया, लेकिन असली जो इन्वायरमेंट में या फिर नेचर से जुड़ने का मज़ा है वो ऐसे बड़े बड़े पेड़ों के नीचे बैठकर आता है। बचपन में हमें आज भी याद है जब हम अपने दादा के साथ, अपने भाई बहनों के साथ जब छोटे हुआ करते थे तो इन्हीं पेड़ों पर खेलते थे, इन्हीं पेड़ों पर चढ़ जाते थे। दोपहर के समय में पेड़ पर चढ़ जाते थे और इन पेड़ों पर बैठकर खाते भी थे। लेकिन अब ये पेड़ कम हो गए हैं, ऐसे पेड़ कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। ख़ासतौर पर बात करें गांव में एक या दो ऐसा पेड़ है जो इतना पुराना है, या फिर यूं कहे जो पेड़ ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा पुराना है। तो ऐसे पेड़ गांव में कम देखने को मिलते हैं। कुरुक्षेत्र की अगर बात करें तो कई ऐसे पेड़ हैं जिनकी पेंशन लगी हुई है और जो पेड़ बड़े हैं, विशाल हैं। कैमरे में पेड़ नहीं आ रहा, आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये विशाल पेड़ यहाँ पर है। कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर ये पेड़ मौजूद है और इसी तरह से अलग अलग इलाकों में इसी तरह से ऐसे पेड़ पाए जाते हैं जो घने होते हैं, जिनके नीचे बैठकर आनंद आता है, खासकर जब गर्मी ज़्यादा हो, धूप ज़्यादा हो। लेकिन ऐसे में धूप के समय में और गर्मी के सीज़न में पेड़ याद आते हैं तो वो पेड़ याद आते हैं जो पुराने पेड़ हैं, क्योंकि उनके नीचे बैठने से ठंड काफ़ी ज़्यादा मतलब राहत मिलती है गर्मी से। लेकिन कुरुक्षेत्र में भी ऐसे कई पेड़ हैं और जिस पेड़ की मैं बात कर रहा हूँ इस पेड़ की उम्र 110 साल से भी ज़्यादा है और बरगद का ये पेड़ है। और कुरुक्षेत्र में अलग अलग जगहों पर ऐसे पेड़ पाए जाते हैं। क्या आपके गांव में भी कोई ऐसा पेड़ है जिसकी उम्र आपको लगती है 100 साल से ज़्यादा है, या फिर जिसकी पेंशन लगी हो? आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। और हाँ, पेड़ अगर आपके गांव में पुराना है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, कितने साल का पेड़ है वो भी आप बता सकते हैं। तो मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। कई ऐसे पेड़ हैं जिनकी उम्र 100 साल से अधिक है, लेकिन ऐसे में ये पेड़ मैंने आपको दिखाया जिसकी उम्र 110 साल से ज़्यादा है। हालांकि 150 भी हो सकती है, लेकिन जो बोर्ड लगा हुआ है इस पर 110 लिखा हुआ है। ऐसे में हमारे साथ युवा साथी पत्रकार नीतू चौहान जी मौजूद हैं। कैसे देखते हैं इस तरह के जो पेड़ हैं लगातार कम होते जा रहे हैं? तो सबसे पहले तो मेरा आपके चैनल को, आपके दर्शकों को जो आपको देख रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जैसा आपने मुझे पूछा कि पेड़ों के बारे में अगर मैं बात करूं तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में ऐसे बहुत सारे तमाम पेड़ हैं जिनकी पेंशन भी लगी हुई, मतलब काफ़ी बहुत ही पुराने पेड़ हैं। और सबसे मेन चीज़ आती है कि पेड़ों का रख रखाव किस प्रकार से किया जा रहा है। तो जैसा आप सभी लोग देखते भी हैं कि केडीबी के अंदर ये सारा आता है एरिया, तो केडीबी द्वारा ये एक बड़ी ही उनकी प्रशंसा की बात है कि उन पेड़ों को, जो बड़े पुराने पेड़ हैं, उनको बड़े ही अच्छे तरीके से रखा जा रहा है। हालांकि ये पेड़ जो बताया जा रहा है वो 150 वर्ष पुराना है, जिसकी जटाएं भी काफ़ी खूबसूरत हैं, यानी उसका तना भी काफ़ी खूबसूरत है। पेड़ की टहनियाँ, जो शाखाएं, यानी एकता का प्रतीक जो है दर्शा रही हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा पेड़ है, यानी हमारे जो पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं उनके लिए सबसे बेहतर प्लेस मैं इसको कहना चाहूँगी। बिल्कुल, देखिए चलते रहिए, क्योंकि लगातार हम बचपन में
खेलते थे या फिर बचपन में ऐसे पेड़ों पर जाकर बैठ जाते थे, तो क्या आजकल की जनरेशन ऐसा दिखती है? नहीं, आजकल की जनरेशन ऐसा नहीं देख पाती, क्योंकि पुराने टाइमों में पेड़ों का काफ़ी अच्छा रख रखाव किया जाता है। आज के टाइम पे क्या है, पेड़ों को काट दिया जाता है, इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाता है, पेड़ जो है वो ना मात्र ही रह गए। लेकिन फिर भी सरकार जो है इस चीज़ का प्रयास करिए कि आप लोग पेड़ लगाओ और पर्यावरण बचाओ। तो आप सभी को पेड़ लगाना बहुत ही ज़्यादा अवश्य है। तो और भी पेड़ हैं ऐसे जिनकी उम्र, चलते रहिए थोड़ा सा, और भी पेड़ हैं ऐसे जिनकी उम्र 100 साल से अधिक है, खासकर कुरुक्षेत्र में काफ़ी सारे पेड़ हैं। जैसे तो अभी हमने ये पुरुषोत्तमपुरा बाग के यहाँ बात करी, जो 150 वर्ष पुराना पेड़ है। ऐसा ही पेड़ यहाँ पे तमल वृक्ष है, जहाँ पर राधा कृष्ण का मिलन हुआ था। उसको राधा कृष्ण के मिलन का आखिरी पेड़ बताया जाता है, क्योंकि वो भी पेड़ काफ़ी बहुत साल पुराना है। और कहीं ना कहीं पेड़ों की एक आपस में एक महत्ता होती है कि इस पेड़ का तना कैसा है। कोई खुशबूदार पेड़ होते हैं, फूल भी देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जिनकी मेरे को जानकारी है। तो काफ़ी अच्छे हैं पेड़ धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में। बिल्कुल, देखिए ऐसे पेड़ काफ़ी कम पाए जाते हैं, लेकिन हमने आपको दिखाया एक ऐसा पेड़ जिसकी उम्र 110 साल से अधिक है, या फिर यूँ कहें 150 के आसपास भी हो सकती है। कई पेड़ ऐसे हैं जिनकी पेंशन लगी हुई है। आप जानते कोई ऐसे पेड़ जिनकी पेंशन लगी हुई है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये सरकार का डाटा है। अगर सरकार उस चीज़ को पेंशन दे रही होगी तो एक नॉर्मल सी बात है कि उसके ऊपर कोई बोर्ड भी लगाया गया है कि ये काफ़ी पुराना पेड़ है। अब जैसे 150 वर्ष पुराने पेड़ की हमने बात करी, तो उस पर 110 साल लिखा हुआ है। हालांकि इसका जिक्र जो है 150 साल पुराना किया जा रहा है। तो ये सरकार के अनुसार अगर हम इस चीज़ को माने तो शायद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बिल्कुल जी, देखिए, कई ऐसे पेड़ हैं, गांव में भी होंगे। अगर आपके गांव में कोई ऐसा पेड़ है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। आप देख रहे हैं बी न्यूज़ में बंटी लामसर, कुरुक्षेत्र से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।